फल्गु नदी के किनारे मोक्ष की धर्मशिला के नाम से जाने वाला ये प्राचीन मंदिर अपने अंदर एक कहानी समेटे है, जो हमें हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की राह दिखाती है। गया का यह विष्णुपद मंदिर एक बहुत ही प्राचीन विष्णु मंदिर है। यूं तो सदियों से यहां पर पिंडदान की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस मंदिर का यह वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिया गया था। ये ब्लैक ग्रेनाइट पर जो आप खूबसूरत कारीगरी देख रहे हैं, ये उस वक्त जयपुर के कारीगरों ने की थी। हिंदू धर्म के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप तो जानते हैं कि धर्म के मामले में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, इसीलिए धर्म को लेकर मेरी जानकारी भी थोड़ी सी कम है। इसीलिए मेरे साथ में है विष्णुपद मंदिर के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री विट्ठल जी। नमस्कार। नमस्कार। विट्ठल जी, ये बताएं कि गया में पिंडदान का इतना महत्व क्यों? गया में जो है ना, गयासुर नाम का एक राक्षस बहुत तप किया था जी। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर क्या चाहते हो, क्या चाहना है तुम्हारा? तो उसने कहा कि शरीर से आत्मा जो निकल करके इस मृत भुवन में भटक रहा है, उस आत्मा के शांति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरा जो है आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने चरण जो है हमारे ऊपर रखेंगे और आपके चरण के ऊपर जो भी अपने मरे हुए 7 गोत्र का पिंडदान करेंगे, उनके 7 गोत्र का उद्धार हो। ये इसलिए पूरे पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है उसके प्राण कहा गया है गया को। शास्त्रों में ऐसा भी बतलाया है कि जो कुछ भी नहीं करता है, गया फल्गु नदी में आकर के उनके पैर स्पर्श हो जाता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अगर श्रद्धा है तो समी के पत्र के बराबर भी पिंड देंगे तो पितृ को मुक्ति मिलेगा, और नारियल के बराबर भी देंगे तो मुक्ति मिलेगा। अच्छा, हमारे पीछे नदी बह रही है, ये फाल्गु नदी है? फल्गु नदी है। फल्गु का जो है महात्म शास्त्रों में बहुत बतलाया गया है। गंगा का उत्पत्ति जो है शंकर जी ने अपने जटा में बांध लिया जब गंगा चला वहाँ से जी। लेकिन गंगा चली कहाँ से? गंगा जो है भगवान विष्णु के दाहिने पांव के दाहिने अंगूठा से चली है। तो ये जो है भगवान का चरण यहाँ है और धर्मशिला के ऊपर, और ये धर्मशिला जो है फल्गु नदी के अंदर तक के है। तो वो जो है भगवान के चरण को स्पर्श कर रहा है, इसलिए विष्णु पादो दकी गंगा, इसका जो है गंगा से भी ज्यादा महत्व है। खैर, ये हमारी मान्यताओं का देश है। जो बात समझने की है वो ये कि श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें आप कोई जरूरत नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चें। आप अगर श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जी। फल्गु नदी का हिंदू और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। इसे बिहार में निरंजना के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है। फल्गु का उद्गम गया के करीब लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से होता है और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती हैं, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। सभी जलधाराओं की तरह फल्गु के बारे में भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, मगर खास बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मन में श्रद्धा है तो हर बूंद में गंगा है।